सीआईएसएफ का जॉइनेटर आया हुआ था। सीआईएसएफ आरामदायक नौकरी होती है, खा पी के सोना होता है, वहाँ पे मेहनत थोड़ी कम होती है। तो आपने फिर उस मेहनत वाली नौकरी को ही क्यों चला? असम राइफल में तो मेहनत ज्यादा है। तो ऐसा क्या सोच था जो असम राइफल के प्रति आपको मोटिवेट कर रहा था ज्वाइन करने के लिए? ये बात तो आपकी ठीक है सौरभ कि सीआईएसएफ की जॉब जो होती है वो बेस्ट एंड फाइन होती है। एक एयरपोर्ट पे ड्यूटी देना, एक मेट्रो में ड्यूटी देना, और एक हो जाता है असम राइफल में नॉर्थ ईस्ट जैसे खतरनाक इलाके में ड्यूटी देना। रिजल्ट की परवाह मत करो कि रिजल्ट क्या होगा। अगर आज मेहनत करोगे तो ही कल रिजल्ट आएगा, मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। और अपने लाइफ में कभी भी तैयारी मत छोड़ना। 8 बार फेल हो, 10 बार फेल हो, 20 बार फेल हो, 50 बार फेल हो, 60 बार फेल हो, फेलियर जस्ट ए नंबर होता है। अगर एक बार भी सक्सेस हो गए ना, तो जितना भी आप फेल हो रहे हो, जितना लोग के ताने सुन रहे हो, पड़ोसी के ताने सुन रहे हो, वो सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक सक्सेस मुंह पे फेंक के मारोगे ना, लोग का मुंह चुप हो जाएगा। बस एक सक्सेस और कुछ नहीं। और 143 आउट ऑफ 160 143, तो 143 इतना लंबा स्कोर। बच्चा यहाँ 80 और 60 नंबर नहीं रख पा रहा है। ये बोलता है कि हम रात भर पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं। तो अगर आप 143 नंबर तक अगर रख दिए हो, तो इतना पढ़ाई करने का क्षमता आया कहाँ से? वो अभी सक्सेसफुल हो गया बोल के उसको सब बोलता होगा ये जब बच्चा सुबह उठ के मुतता था ना, तो हमको लगता था कि ये फौजी बनेगा। एक्चुअली होता है ऐसे लोग, नौकरी होने के बाद लोग बोलते हैं, लेकिन नौकरी होने से पहले ये गधा है, इससे क्या होने वाला है, इसके साथ 100 लोग घूम रहा है, कुछ नहीं होगा बेटा, संभालो बेटा, बर्बाद हो गया, दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है। एक्चुअली रात की मेहनत और दिन भर का पढ़ाई कोई नहीं देखता। आज जो बच्चा 27 बार गवर्नमेंट जॉब एग्जाम देने के बाद 20 बार फेल होके 4-5 बार एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, 4-5 एग्जाम, और फिर जाके नौकरी पा रहा है, जिसकी तैयारी की थी उसकी नहीं, किसी अलग कोर्स में नौकरी पा रहा है। ये तो मेहनत का ही नतीजा है ना, क्योंकि बिना मेहनत के तो यहाँ बच्चे से एक जॉब क्वालिफाई नहीं होती, और एक मेडिकल रिजल्ट होने के बाद बच्चा बोलता है दोबारा हम तैयारी नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाए। यहाँ किसी की लड़की ने छोड़ दिया, कोई दारू पी के भटक रहा है, कोई अपने दोस्तों के साथ बर्बाद है। तो इस बार भी एसएससी जीडी में मेरे 160 आउट ऑफ 143 थे। तो 143 थे, तो मुझे फिर से मेडिकल में जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं ऑलरेडी हवलदार के पोस्टेड पे हूँ, तो मुझे जाने नहीं मिला अपने ट्रेनिंग सेंटर से। मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट ईयर भी इन्होंने एसएसजीडी का एग्जाम क्वालिफाई किया था। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था सीआईएसएफ का पोस्ट मिला था। इन्होंने सीआईएसएफ पोस्ट को छोड़ के असम राइफल में, अभी आप किस पोस्ट में असम राइफल में? मैं अभी वर्तमान में असम राइफल हवलदार ORL ऑपरेटिंग रेडियो एंड लाइन, यानी कि सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आज हम सभी के साथ असम राइफल के एक होनहार जवान हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में अप्रॉक्स कई बार अपने लाइफ में फेलियर देखी, और इतनी बार फेल होने के बाद भी उन्होंने लाइफ में कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा, और उस मेहनत का फल हुआ कि उन्होंने एसएससी जीडी के साथ असम राइफल ट्रेड्समैन टेक्निकल की भर्ती में भी नौकरी लिया, और आज फाइनली वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके उनका पोस्टिंग हो चुका है, और आज वो हमसे मिलने आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि अपना जो सक्सेस का स्टोरी है उसको आप लोग के साथ शेयर करें, और उनके जैसे हजारों बच्चों को मोटिवेट करें। तो आइए हम वेलकम करते हैं शुभम सर का। शुभम सर आइए थोड़ा। ये हमारे शुभम सर हैं। सर क्या बोले, भाई है अपना ये। तो एक्चुअली असम राइफल में बहुत मेहनत के बाद भाई का नौकरी हुआ। एक्चुअली असम राइफल से पहले इनका एसएसजीडी में हो चुका था, और एसएससी जीडी में वो भी सीआईएसएफ का पोस्ट पे। नंबर बहुत अच्छा खासा है, और बंदा इतना मोटिवेट रहता है अपने लाइफ में ना। आज सक्सेस की स्टोरी इसी सुनते हैं, कैसे इन्होंने काम किया, काम के साथ पढ़ाई की, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया, बार बार फेल होते गए, और इन्होंने एक उदाहरण पेश की अपने लाइफ में फेल होके जीतने वालों की। वो उदाहरण ये है कि आदमी जब मेहनत करता है मेरे भाई, तो क्या होता है, सक्सेस होता है, या जीतता है या कुछ सीखता है, हारता वो कभी नहीं है। और ये चीज भाई ने प्रूव करके दिखाया। तो आज शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। सोम भाई, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम की तैयारी करने का सफर आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सौरभ भाई, मेरा सफर लगभग 3 साल पुराना। मैं जब अपने आप को पीछे देखता हूँ, जब मैंने सोचा कि बेल्ट कैप की एक जॉब चाहिए, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, समाज में एक रुतबा होता है इसका, तो मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले। काफी सारे रिजेक्शन, लगभग मैंने 25 से 27 गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दिया। अच्छा। उस पे से मैं 90% जॉब में मैं रिजेक्शन ही हाथ लगा। लेकिन फिर तैयारी जब होने लगता है, जब इंसान और मॉक सेट लगाने लग जाता है, उसका तैयारी एक पीक पे पहुंच जाता है, फिर उसके गवर्नमेंट जॉब निकलने लगता है। एसएससी जीडी मैंने 3 बार क्वालिफाई किया। इसके अलावा मैंने एसएससी एमटीएस दिया। एसएससी सीजीएल का मैंने टियर 1 क्वालिफाई किया था। टियर 2 के समय मैं ट्रेनिंग में था, तो मुझे टियर 2 देने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा इस बार भी एसएससी जीडी में मेरे 160 आउट ऑफ 143 थे। तो 143 थे, तो मुझे फिर से मेडिकल में जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं ऑलरेडी हवलदार के पोस्टेड पे हूँ, तो मुझे जाने नहीं मिला अपने ट्रेनिंग सेंटर से।
मैं आपको बता दूं नेक्स्ट ईयर भी इन्होंने एसएसजीडी का एग्जाम क्वालिफाई किया था। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था सीआईएसएफ का पोस्ट मिला था। इन्होंने सीआईएसएफ पोस्ट को छोड़ के असम राइफल में, अभी आप किस पोस्ट में असम राइफल पे? मैं अभी वर्तमान में असम राइफल हवलदार ओआरएल ऑपरेटिंग रेडियो एंड लाइन, यानी कि सिग्नल डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। सिग्नल डिपार्टमेंट में। ये असम राइफल टेस्ट में टेक्निकली भर्ती में पाए थे आप? ये असम राइफल की ओपन रैली आती है, ये एसएससी जीडी से अलग एक रैली आती है असम राइफल की, उसके थ्रू ये होता है सिलेक्शन। और आपका जब सीआईएसएफ का ज्वाइन लेटर आया हुआ था, सीआईएसएफ आरामदायक नौकरी होती है, खा पी के सोना होता है, वहां पे मेहनत थोड़ी कम होती है, तो आपने फिर उस मेहनत वाली नौकरी को ही क्यों चला? असम राइफल में तो मेहनत ज्यादा है, तो ऐसा क्या सोच था जो असम राइफल के प्रति आपको मोटिवेट कर रहा था ज्वाइन करने के लिए? ये बात तो आपकी ठीक है सौरभ की सीआईएसएफ की जॉब जो होती है वो बेस्ट एंड फाइन होती है। एक एयरपोर्ट पे ड्यूटी देना, एक मेट्रो में ड्यूटी देना, और एक हो जाता है असम राइफल में नॉर्थ ईस्ट जैसे खतरनाक इलाके में ड्यूटी देना। तो जब मेरी सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग लेटर आई तो उस समय मेरी ये दूसरी ज्वाइनिंग लेटर थी, तो मैं सीआईएसएफ में ऑलमोस्ट जाने ही वाला था, सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद 3-4 दिन के बाद मेरी असम राइफल से हवलदार की ज्वाइनिंग लेटर आ गई। तो मैंने इसको मैंने सेकंड प्रेफरेंस दे दिया, क्योंकि शुरू से मैंने एनसीसी किया, एनसीसी सर्टिफिकेट हूँ। तो इसके बाद एक फौज के प्रति एक रुतबा और बढ़ जाता है, इस टाइप का वर्दी लेना है, आर्मी का वर्दी पहनना है, और ऊपर से हवलदार की जॉब थी, तो मैंने इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया। अच्छा, और ये जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी का आपका जो सफर था, इसमें तो बहुत सारे पड़ोसी के ताने, लोगों की बातें और रिजेक्शन वगैरह भी। मैंने अप्रोक्स अगर 27 बार गवर्नमेंट जॉब का आपने एग्जाम दिया है, उसमें से अगर आपने 4-5 भी एग्जाम क्लियर किया होगा, बाद बाकी फेलियर की संख्या भी तो 20 से लेके 21 बार तक है। तो इतने बार जब फेल हुए, तैयारी करते थे, तो दोस्त वगैरह आपको ताने तो मारते होंगे, क्या ये तैयारी कर रहा है, इसके साथ तो 1000 लोग तैयारी कर रहे हैं, नौकरी सबका नहीं होता, किस्मत वालों का होता है, गरीब के घर में कभी उजाला नहीं होता है, बहुत सारे लोग बातें बोलते हैं। तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि लोगों ने बार बार आपको ताने मारे हो कि नहीं हो पाएगा, ये चीज तुम्हारे बस की नहीं है, ये वो लहसुन अचार? और मैंने तो ये भी सुना है कि आपने जॉब वगैरह भी किया है, प्राइवेट में सेक्टर में जॉब भी करते थे, तो उन लोगों को आप ये आज बताइए कि जो लोग बोलते हैं कि जॉब करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं हो सकती, प्राइवेट जॉब वाला, जिन लोग कहते हैं कि नौकरी करने के बाद हम पढ़ नहीं सकते, उन लोग को आप बताइए अपना सफर कि कैसे इस चीज की शुरुआत हुई थी और लोगों के तानों से आपने कैसे सफर किया अपने लाइफ में? तो जैसे कि आपने बोला सौरभ कि मैंने आपको बताया कि 3 साल पहले से जब मैं स्टार्टिंग किया तो मैं जैसे जैसे तैयारी कर रहा था, तो साथ में एक जॉब भी करना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हम लोग लोअर मिडिल क्लास से है, तो हम लोगों के लिए काम करना भी उतना ही जरूरी पड़ जाता है। खुद के खर्चे निकालने के लिए, भले परिवार को हम ना दे सके पैसा, लेकिन खुद को बहुत सारे खर्चे होते हैं, अपनी कॉपी किताब, अपनी जरूरतों के बुक, ये सब लेने के लिए। तो मैं बहुत सारे छोटे मोटे काम किया, टिकट्स वगैरह बेचना और दुनिया भर के प्रमोशंस वगैरह में छोटे छोटे काम, एक दिन का 200-300 ऐसा मिलता था पैसा। तो उस दौरान लोगों के ताने भी सुनने को मिलते थे। आपने पूछा तानों के बारे में, तो घर के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, आसपास किसी ने भी ऐसा जॉब नहीं लिया है। मतलब बहुत अभी मेरे लेटेस्ट में अभी घर के पास पुलिस वेरिफिकेशन आया था, तो उनको सुन के बहुत अजीब लगा कि मतलब यहाँ से कोई बंदा निकला है और आर्मी में गया है, तो उनको बहुत खुशी लगा। उन्होंने मेरी मम्मी को कांग्रेस किया, बोले कि बहुत अच्छा बात है, आपका लड़का अभी जॉब ले लिया है। तो ये तो अभी की बात है, लेकिन अगर हम 3 साल पहले जाते हैं तो आसपास के बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, क्या करेगा लड़का, कुछ कर नहीं पा रहा है, सुबह शाम दौड़ते रहता है, तैयारी कर रहा है। ये सब तो हर जगह की कॉमन है। आप यहाँ रहते हैं सौरभ भाई, आपको भी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी सुनने को ऐसे मिलता ही है। ये हर जगह की बात है, तो उन पे फोकस नहीं करना है, अपने आने वाले टारगेट को अचीव करना है। जो भी आपने एग्जाम दिया, अपने एग्जाम का सोचे हैं आगे, उन सब पे फोकस करना है आपको। रिजल्ट की परवाह मत करो कि रिजल्ट क्या होगा। अगर आज मेहनत करोगे तो ही कल रिजल्ट आएगा, मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। और दुनिया में लोग ताने मारने को बैठे हुए हैं, याद रखना, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता, उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो अपने लाइफ में कभी भी तैयारी मत छोड़ना। 8 बार फेल हो, 10 बार फेल हो, 20 बार फेल हो, 50 बार फेल हो, 60 बार फेल हो, फेलियर जस्ट ए नंबर होता है। अगर एक बार भी सक्सेस हो गए ना, तो जितना भी आप फेल हो रहे हो, जितना लोग के ताने सुन रहे हो, पड़ोसी के ताने सुन रहे हो, वो सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक सक्सेस मुंह पे फेंक के मारोगे ना, लोग का मुंह चुप हो जाएगा। बस एक सक्सेस और कुछ नहीं। और लाख बार फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार सक्सेसफुल होना है किसी भी भर्ती में। भाई ने क्या नौकरी नहीं की, नौकरी की, ऐसा नौकरी किया कि सीआईएसएफ में नौकरी पाने के बाद भी उसने नौकरी छोड़ दी। क्या है, ये मेरा सपना है बंदूक पकड़ के फायरिंग करने का, तो मैं ऑफिस में जाकर टेररिस्ट ठोकूंगा। एक्चुअली भाई का मैं बता रहा हूँ, वो बता नहीं पा रहे खुल के, क्योंकि उन्होंने कैमरा उतना फेस कभी किया नहीं है। और एक्चुअली हम लोग का क्या है, रोज का कैमरा फेस करना है।
तो उनका थोड़ा सा हिचकिचाहट है, बट एक्चुअली उनका वही सपना था कि टेररिस्ट को ठोकना है। अब तो ठोकने का चांस भी मिलेगा, पोस्टिंग वगैरह हो चुका है, और भगवान करे 4-5 हमारे नाम पे, 4-5 हमारे सब्सक्राइबर के नाम पे ठोके, कुछ शौर्य चक्र, परमवीर वगैरह चक्र कुछ हासिल हो भाई को। और भाई ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है। और सबसे बड़ा चीज है कि स्ट्रेटेजी क्या होता है कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाई करना चाहिए, जो भी एसएससी वगैरह की तैयारी कर। आप तो बहुत अच्छा स्कोर रखे हो, नेक्स्ट ईयर भी जो आपका सीआईएसएफ में सिलेक्शन होता है, कितना स्कोर था आपका 160 में से? मेरे सेकंड ईयर थे मेरे 75, जब 100 का एग्जाम होता हाँ, था 100 का एग्जाम 75 थे, स्कोर तो था। सीआईएसएफ मिला था। अभी सेकंड बार में 143 आउट ऑफ 160 थे। 143, तो 143 इतना लंबा स्कोर, बच्चा यहाँ 80 और 60 नंबर नहीं रख पा रहा है। ये बोलता है कि हम रात भर पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं। तो अगर आप 143 नंबर तक अगर रख दिए हो, तो इतना पढ़ाई करने का क्षमता आया कहाँ से? उल्टा आप जॉब भी कर रहे हो, जॉब के साथ आपने एग्जाम दिया था, तो इतना कहाँ से आता है डेडिकेशन? तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी को अपना टारगेट किए हैं, तो एसएससी जीडी का मॉक के अलावा आपको एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल तक आपको लगाने पड़ेंगे। क्योंकि अब पुराना कंपटीशन नहीं रह गया है कि आप जीडी को लेकर तैयारी कर रहे हैं और जीडी का सेट लगा रहे हैं। आपको उससे एक लेवल आगे आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर आप सीजीएल के और एमटीएस के सेट लगाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन अब जीडी पे जब आप एग्जाम पे बैठोगे, 160 का पेपर अभी होता है 80 क्वेश्चन का, तो तब आप देखोगे कि वो क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं जो बाकी से नहीं बन रहे हैं। तो ये फायदा हो जाता है, आप एक लेवल अप की तैयारी करने से ये फायदा आपको हो जाता है। तो आप खाली एसएससी जीडी और फोर्सेस की तैयारी करते थे कि इसके साथ और भी सारे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में लगे थे? जी नहीं सौरभ, मैं अभी एसएससी जीडी मैं शुरू में जब तैयारी करना स्टार्ट किया था तो जीडी करके फोकस किया था। उसके बाद मैंने एमटीएस दिया, एमटीएस भी मैं एक बार क्वालिफाई किया हूँ। उसके अलावा मैंने एसएससी सीएचएसएल, जैसे कि आपको बताया, एसएससी सीएचएसएल और सीपीओ, ये आज भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, अपने जॉब पे रह के मैं तैयारी कर रहा हूँ। और मैं डेफिनेटली आने वाले समय में यहाँ से सीजीएल वगैरह में निकाल लूंगा। तो आप हम लोग बात करते हैं इनके फौजी बनने के सफर के बारे में, कि जब आपकी शुरुआत हुई थी, जब आपने सोचा था कि हम फौजी बनेंगे, अपने देश की सुरक्षा करेंगे, वर्दी पहनेंगे, राइफल पकड़ेंगे। एक्चुअली वो एक मूवमेंट होता है, आदमी फौजी बाद में बनता है, पहले तो वो अपने मन अंतरात्मा में अपने आप को सोचते हैं कि मेरा जॉब हो गया, क्योंकि तैयारी अपने अंदर से ही होती है। बाहर के लोग तो सिर्फ ताने मारने को बैठे हुए हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे अपना कोई भी फैमिली हो। मैं तो इतना जानता हूँ कि सब कोई ताना ही मारता है। वो अभी सक्सेसफुल हो गया बोल के उसको सब बोलता होगा, ये जब बच्चा सुबह उठ के मुतता था ना, तो हमको लगता था कि ये फौजी बनेगा। एक्चुअली होता है ऐसे, लोग नौकरी होने के बाद लोग बोलते हैं, लेकिन नौकरी होने से पहले ये गधा है, इससे क्या होने वाला है, इसके साथ 100 लोग घूम रहा है, कुछ नहीं होगा बेटा, संभालो बेटा, बर्बाद हो गया, दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है। एक्चुअली रात की मेहनत और दिन भर का पढ़ाई कोई नहीं देखता। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो 143 नंबर भाई ने स्कोर किया 160 से, इतना स्कोर, इसके बाद इससे पहले जो 100 नंबर का पेपर होता उसमें 73 स्कोर किया था भाई ने। तो ये जो स्कोर का मामला है, तो ये भाई ने कैसे तैयारी की और कैसे पढ़ाई का स्टार्टिंग किया, कैसे रनिंग क्वालिफाई किया, कैसे मेडिकल क्वालिफाई किया, आज सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो भले लंबा होगा, बट ये आपके लिए एक इंस्पिरेशन वाली वीडियो है, आपके भी मन में मोटिवेट करेगी। जो बच्चा 27 बार गवर्नमेंट जॉब एग्जाम देने के बाद 20 बार फेल होके 4-5 बार एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, 4-5 एग्जाम, और फिर जाके नौकरी पा रहा है, जिसकी तैयारी की थी उसकी नहीं, किसी अलग फोर्स में नौकरी पा रहा है। ये तो मेहनत का ही नतीजा है ना, क्योंकि बिना मेहनत के तो यहाँ बच्चे से एक जॉब क्वालिफाई नहीं होती, और एक मेडिकल रिजेक्ट होने के बाद बच्चा बोलता है दोबारा हम तैयारी नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। यहाँ किसी की लड़की ने छोड़ दिया, कोई दारू पी के भटक रहा है, कोई अपने दोस्तों के साथ बर्बाद है, तो बस लाइफ सबकी खत्म हो चुकी है। तो आज एक पूरा वन ऑफ द साइड स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं शुभम भाई की। शुभम भाई, जब आप फौजी बनने का सपना देखा था, स्टार्टिंग की थी अपनी, जब जीडी के लिए तैयारी किया था, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की, तो पढ़ाई करने का मन कहाँ से बना? एक्चुअली फार्म तो सब भर देते हैं, आप भी भर देते होंगे, हम भी जाके भर देते हैं। सीएचएसएल का फार्म आया, बीएसएफ का फार्म आया, जीडी का फार्म आया, भर दो भर दो भर दो भर दो, पर तैयारी कोई नहीं करता। सही बात है ये। तो भाई ने तैयारी की कैसे और स्ट्रेटेजी कैसे बनाई? स्ट्रेटेजी बेस्ड प्लान के बारे में बात करें, वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक प्लान के बेस पे बात करते हैं। तो कैसे इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सबसे पहले आप बोल रहे कि कैसे इतना मोटिवेट रहते थे। तो जब एक्चुअली पढ़ाई करने मन किसी को नहीं करता है, कौन सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करे, कौन इतने मॉक टेस्ट लगाए, किसी को पढ़ाई करने का रियलिटी है मन नहीं करता है। लेकिन घर के हालात ऐसे होते हैं कि उनको जानते हैं कि मुझे एक जॉब लेना है, किसी ना किसी तरह घर का अपना स्थिति सुधारना है, इसीलिए लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। मैंने भी इसी चक्कर में मैंने भी स्टार्ट किया, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लेना है, और तब से लेके आज तक लगा हुआ हूँ। आज भी मैं लगा हुआ हूँ एक जॉब होने के बावजूद, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब फिर से निकालूं, इससे बेटर जॉब पे मैं जाऊं। और आपने और एक चीज पूछा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, तो
जैसे कि एसएससी जीडी या एसएससी के कोई भी एग्जाम ले कितना लो। घंटा आप पढ़ाई करते थे एक मिनिमम पढ़ाई के ओलो में, और जब आप डिमोटिवेटेड होते तो मेरे को जैसे भाई ने कहा कि अपने पापा मम्मी को देख के मैं बहुत मोटिवेटेड, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, और जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं इन सबके साथ एक चीज होता होगा, घर वाले मिडिल क्लास होते हैं। देखिए 90% बच्चे में से मात्र 10% बच्चे समझते हैं कि हमारे घर की परिस्थिति क्या है, और हम लोग को जो पैसा दे रहा है वो अपनी जिंदगी को ऑलरेडी 50 साल काम करके आपको खिला पिला चुका है, फिर भी वो बूढ़ा होने के बाद भी आपको तैयारी करने को पैसा दे रहा है। उसकी हालत खत्म हो चुकी है, वो एक्चुअली काम करने का एज नहीं है, उनका रेस्ट करने का एज है, फिर भी वो आदमी, चाहे कोई भी हो, डिफरेंट टाइप के लोग जॉब करते हैं, कोई नाला साफ कर रहा है, कोई ड्रेन साफ कर रहा है, कोई लेटरिन साफ कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई कुलिया काम कर रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी आपके पापा मम्मी आपको पैसा देते हैं पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप लोग मोटिवेट रहो अपने लाइफ में, और कोई भी लाइफ में कहीं मोटिवेशन की कमी हो तो अपने बाप माँ का चेहरा देख लेना, जब वो काम करके रात को आए उनका हाथ देख लेना, उनका एक बार चेहरा देख लेना, एक बार जाके बैठ जाना उनके सामने, पूछना पापा आपको प्रॉब्लम क्या है। आपके पापा कभी आपको प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका दुख सिर्फ उन्हीं को पता है, और वो नहीं चाहते कि मेरे बेटे को वो दुख झेलना पड़े जो मैं झेल रहा हूँ। उसका हमेशा जो होता है मेरे पापा बेटा कुछ बड़ा करे। तो एक्चुअली अपने माँ बाप से मोटिवेट रहो, और देखो भाई ने कितने घंटे, भाई आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, जीडी हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ऑन एन एवरेज में 6 से 7 घंटा अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करोगे, लोग कहते हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, उतना अगर आप 6 घंटे रेगुलर कंटिन्यू के साथ पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आपका एक ना एक गवर्नमेंट जॉब पक्का है, निकल ही जाएगा। 6 घंटे तक भाई पढ़ाई करता था, 6 घंटे। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मैं टाइम टेबल बनाया था, उसमें कहा था कि आप 5 घंटे तक पढ़ाई करो और इतना इनफ है, आप इतने ये स्टेशन पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। उसमें बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि आईएएस बनवाओगे सौरभ भाई, हैं 2 घंटा पढ़ के 1.5 घंटा पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए असम के बच्चों का एग्जाम नौकरी हो सकता है, आपके उड़ीसा के बच्चे, वेस्ट बंगाल के बच्चों का नौकरी हो सकता है, बिहार, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के बच्चों का नौकरी नहीं हो सकता, उनको पढ़ना पड़ेगा 6 घंटा। और ये चीज बाउंड है, क्योंकि आपको नंबर रखना है 160 में सिर्फ 35 से 40 नंबर, तब जाके आपका नौकरी, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। और देखिए एसएसजीडी कैसे नहीं, आरपीएफ हो गया या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हुआ, वैकेंसी अगर एक निकलती है ना तो बच्चा उसमें अप्रोक्स 100 अप्लाई करता है, 100 बच्चों से एक वैकेंसी के लिए कंपटीशन होता है आपको। और आप कैसे मन में सोच लेते हो कि 2 घंटा पढ़ के नौकरी हो जाएगा, हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। 2 घंटे पे जॉब पे आजकल जॉब नहीं मिलने वाला है एकदम, जैसे सौरभ राय ने बताया, एकदम अभी के समय पे कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा मेहनत करने की बहुत जरूरत है, तभी आप एक सीट ले पाओगे, नहीं तो आप नहीं ले पाओगे। ठीक है ना, बात में है कि आपको कोई भी, देखिए बोलने वाले 100 लोग बोलेंगे कि ऐसे नहीं वैसे तैयारी करती, स्ट्रेटेजी खुद की होती, अपनी स्ट्रेटेजी थी या किसी दूसरे से इंस्पायर हुए थे? नहीं ये तो काफी सारी गलतियां की मैंने, इसलिए मैंने 3 साल भी लगा दिया। अब जो लोग बिगिनर है उन लोग गलती करते ही है, अगर उनका कोई मेंटर नहीं होता है, कोई उनको बताने वाला नहीं होता है, तो ये मैंने भी खुद से ही शुरू किया, खुद के एक्सपीरियंस पे सीखा, नहीं ये नहीं पढ़ना होगा, नहीं ये पढ़ना है, तो ये इसके साथ समय भी काफी लगा गया, तो अपना ही स्ट्रेटेजी था। अपना स्ट्रेटेजी था। अब उसके बाद अब फिजिकल की बारी आ रही है एसएससीजीडी वालों की, अब की बार फिजिकल में बहुत बच्चे जाएंगे दौड़ने के लिए, तो फिजिकल का एक स्ट्रेटेजी आपका क्या था, और कैसे एक बच्चा एसएसजीडी में 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट के अंदर क्लियर कर सकता है, जो कि बच्चे ने प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी आप डिपार्टमेंट में है तो आपको तो कितना दौड़ाता होगा उसका कोई लिमिट ही नहीं होगा, मेरे को पता है। तो कैसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए फिजिकल का, स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर आप बात की, आपने कैसे 4-4 बार फिजिकल क्लियर किया था और क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी? देखो दोस्तों, मैं बिल्कुल भी आपका मन नहीं बढ़ाना चाहता है कि आप अगर घर में 30-35 मिनट में मार रहे तो वहां जाके 24 में मार देंगे। आपको एटलीस्ट 26 में 5 किलोमीटर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। 26-27 में भी अगर आप कंप्लीट कर दिए तो उस भीड़ में, उस जुनून में, वहां लोग इतने रहते हैं, वहां मोटिवेट करने वाले बहुत लोग रहते हैं, तो आप डेफिनेटली वहां क्वालिफाई कर दोगे। लेकिन अगर आपका 27 मिनट से ऊपर आ रहा, 30 मिनट आ रहा, 35 मिनट आ रहा, तो मैं आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं दिलाना चाहता हूँ कि आप क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि आपके जैसे भी वहां हजारों बच्चे दौड़ रहे हैं और वैकेंसी निकाली गई है 24,146 पोस्ट। बच्चे फिजिकली क्वालिफाई करेंगे 2,09,000, 8 गुना बच्चे अप्रॉक्स। तो 2 लाख बच्चे में से मात्र 26,000 बच्चों का ही नौकरी होने वाला है, जो प्लस वैकेंसी निकाली गई। बात बाकी ये 2 लाख बच्चों का नौकरी नहीं होगा, तो आप ये मत समझो कि फिजिकल में आपका नाम आ गया, आपने प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, 5 किलोमीटर 24 मिनट का टाइम बहुत होता है। बहुत उसके लिए होता है जो प्रैक्टिस करता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता उसके लिए वो कम टाइम होता है। और भाई को तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा ना 27 मिनट अगर आपका आ रहा है तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर उससे ज्यादा टाइम आ रहा है तो फिर भूल जाओ। सही बात है, बिल्कुल उसको फिर मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है उसको।
रगड़ने की जरूरत है। हाँ। फिजिकल की तैयारी में कितना घंटा तैयारी करते थे आप? फिजिकल जैसे मैंने बताया, मैं सुबह सुबह दौड़ने जाता था, और जब नज़दीक आ गया फिजिकल का तो मैं शाम को भी रनिंग जाता था। 5 किलोमीटर का रनिंग होता है SSC GD में, आपको सबको पता है। तो सुबह कभी कभी ऐसा भी हुआ कि सुबह भी 5 दौड़े, शाम को भी 5 दौड़े, पैर में क्रैम्प आ जाता है, बहुत सारा तकलीफ होता है, लेकिन बस जुनून है, लगे रहना है। कोशिश करना है। SSGD का जब आपने 4 बार एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो चारों बार में तो तीनों बार रिजेक्शन हुआ, तो क्या तीनों मेरिट में कटे थे? नहीं, सबसे पहले मैंने जब SSC GD को क्वालिफाई किया था तो उस समय मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में 0.5 से रह गया था। आप लोग तो कट ऑफ कितना जाता है उधर? लास्ट टाइम गया था 69। 69। वो 2019 के बाद है। 19 के बाद 19 कर रहे के हैं, उस बाद टाइम 100 नंबर का पेपर होता था। 100 नंबर का पेपर होता था। हाँ, उसके बाद फिर मैंने सेकंड बार दिया तो फिर मेरे, आपको बताया था, 75 आया था। तो 3 बार मैंने फिजिकल दिया और चौथे बार मुझे जाने का मौका नहीं मिला, आपको बताया मैंने। चौथे बार इन्होंने तो भाई करामात कर दिया था। इनका एक वीडियो भी है मेरे पास, आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियोस पे। जोनेटर अपने मम्मी को दिया था और बहुत खुश थे उस टाइम पे ये, तो उस टाइम पे दिया था। और उसके बाद इनका दूसरा जगह आया तो इन्होंने पूछा था कि सौरभ भाई क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा बड़ा पोस्ट है तो नौकरी ले लो। क्या ये भी दिक्कत बात है? सच है। मैंने ज्वाइनिंग लेटर के समय सौरभ भाई से मैंने पूछा कि सौरभ भाई क्या करना चाहिए, ये भी काफी एक्सपीरियंस आदमी है, काफी सारे एग्जाम इन्होंने भी दिए हैं, आज भी दे रहे हैं। तो मैंने इनसे भी कॉल करके पूछा था, तो इन्होंने भी कहा कि जो पोस्ट ज्यादा बेटर है उसको जल्दी अचीव कर लो। और जो तुम्हारा सपना है राइफल वगैरह पकड़ने का, पकड़ो यार, जब ठोकोगे नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा। अब एक्चुअली मेडिकल वगैरह भी आपने दिया हुआ है, अच्छा खासा मेडिकल, 3-4 बार मेडिकल दिया है। तो मेडिकल में बहुत बच्चे रिजेक्शन होते हैं, तो मेडिकल में मोस्ट ऑफ द पॉइंट किस किस चीज में मिलता है SSGD में ज्यादातर? तो मेडिकल में मैं बता देना चाहता हूँ, जिनका भी आने वाले समय पे में मेडिकल है SSC GD का, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है आंख। तो आंख पे सबसे ज्यादा मेडिकल पॉइंट मिलता है। उसके बाद आता है नाक। नाक पे, ये नाक की हड्डी जो होती है वो चेक करते हैं, तो उनको किसी किसी का बड़ा वो मिलता है, तो उनपे एक पॉइंट हमेशा बनता है SSC GD में। इसके अलावा अगर आपका टैटू है तो टैटू का भी बहुत क्राइटेरिया है। अगर आपका एक कोई लेटर है तो चल जाएगा, फिर भी मैं बताऊंगा कि आप उसको रिमूव ही करा लें। रिमूव कर दो, क्योंकि देखिए टैटू में क्या है ना, जो सर बता रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है ना, कुछ कुछ सेंटर वाले समझते हैं कि छोटा लेटर ही है, कुछ कुछ हटियल होते हैं, लिख के फेंक दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसमें कहीं इतना रूल रेगुलेशन लगाओ कुछ नहीं, तो उसको एक्चुअली लेजर से रिमूव कर देना ही बेटर है। हाँ, कुछ ज्यादा बहुत खर्चा नहीं होता है, लगभग 4 से 5 हजार में आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, तो इससे बड़ा क्या है। 5,000 तो नहीं लगेगा, छोटा अगर लेटर होगा तो जिसको अगर राउरकेला से बिलोंग करते हैं तो आप चल जाना यहाँ पे है छोटा सा, शायद 100-200 रुपए में लोग रिमूव कर देता है। बड़ा लेटर है कुछ तो हो सकता है उसके लिए लगता हो, तो उसको रिमूव कर देना। बाद बाकी और सर इसके अलावा एक पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो उस पे तो पक्का मेडिकल पे आपको रीमेडिकल ही मिलेगा। रीमेडिकल पे आप ठीक करके चल जाइए। कोई समझने वाला नहीं है वहाँ पे। और मैं बता दूं, पाइल्स का ऑपरेशन करा लेना, वहाँ पकड़ने वाला भी कोई नहीं है, इतना भी ध्यान से सब नहीं देखता है, नॉर्मल है, चल जाता है, लेकिन पकड़ाना नहीं चाहिए, पकड़ा गए तो फिर भैया। इसके अलावा फिर नौकनी है, नौकनी पे आपको एक पॉइंट मिल सकता है। और फ्लैट फुट ये सब बारीकी वाली चीज है। फ्लैट फुट ऐसी चीज है, और नौकनी जिसपे आपको रीमेडिकल नहीं मिलेगा, आपको सीधा मेडिकल से निकाल दिया जाएगा। हाँ, वहाँ का सिस्टम थोड़ा खराब रहता है किसी सेंटर में। कोई सेंटर, देखिए ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट टाइप के सेंटर हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग भी होते हैं। हर सेंटर का, हर डॉक्टर का अलग अलग मेंटेलिटी है, और ऐसा भी नहीं कि उन लोगों को रूल रेगुलेशन फॉलो करना है कि ये वो। डॉक्टर है वहाँ पे हजार बच्चे होते हैं, हर रोज 500 बच्चों को मेडिकल कर रहे हैं 20-25 दिन से, और सबका आगड़ा पिछवाड़ा देखते रहते हैं, उनका माइंड ऐसे ही घोल रहता है, तो कोई अच्छा रहता है, कोई खराब रहता है। क्या सही बात है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वो लोग का माइंडसेट के ऊपर है कि आपका पाइल्स हुआ है, वो लोग का मूड होगा छोटा मोटा होगा तो छोड़ भी देते हैं किस टाइम पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे छोड़ते नहीं है मेरे ख्याल से। वो पाइल्स होगा तो पकड़ लेंगे तो लिख देते हैं, और दूसरा डॉक्टर पकड़ेगा वो भी ऐसे लिख के कर देगा। इसीलिए क्लियर करके जाने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अपना सारा चीज सबसे पहले आपको क्लियर कर देना है, और क्लियर करने के बाद ही मेडिकल देने जाना है। चाहता हूँ कि जिन लोग भी आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में एग्जाम निकालें, तो उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि मिल ही जाएगी मंजिल यूं ही भटकते भटकते, कि मिल ही जाएगी मंजिल यूं ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोशिश करते रहिए, आप कभी हारेंगे नहीं। आपको सक्सेस नहीं भी मिलेगा तो भी आप हारेंगे नहीं। जैसा कि वीडियो का शुरुआत में मैंने कहा, आप या तो कुछ सीखेंगे या जीतेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, हारेंगे कभी नहीं,
क्योंकि जो आदमी पढ़ता है, और विद्या एक ऐसी चीज है ना कि जिससे आपको कोई भी नहीं छीन सकता है। आपसे लोग पैसा छीन लेंगे, धन छीन लेंगे, दौलत छीन लेंगे, औरत छीन लेंगे, गर्लफ्रेंड छीन लेंगे, हर चीज आपसे लोग छीन सकते हैं। लेकिन विद्या एक ऐसी मतलब धन है ना कि वो कोई भी नहीं छीन सकता, वो आपके पास रहेगा। आप भले फौजी बन पाए ना बन पाए, नौकरी प्राप्त हो ना हो, आप एक अच्छे टीचर, एक समाज में एक अच्छे नागरिक और कुछ ना कुछ ऐसे अच्छे पद पे आप जाओगे, क्योंकि आपने जिस चीज की तैयारी की उसका नॉलेज आपके पास आज भी अवेलेबल है। लोग बोलते हैं क्या होता है जीके जीएस मैथ रीजनिंग पढ़ के। मेरे दोस्त, जीके जीएस मैथ रीजनिंग पढ़ के कोई बच्चा आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई सीजीएल क्रैक कर रहा है, तो ये सब बेवकूफ नहीं है जो यहाँ पे तैयारी कराने वाले कंपटीशन में ये सब सब्जेक्ट रखते हैं। इसका कुछ ना कुछ होता है और ये लाइफ में हमेशा आपको काम देगी, और ये एक ऐसा धन है जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता है। तो इसीलिए बिल्कुल तैयारी करें। और मेरा तो इस बार पूरा सपना है कि आप जितनी मेरी वीडियोस देखते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, आप सबके बदन पे भगवान करे वर्दी चढ़े भाई की तरह, और आप सब भी नेक्स्ट ईयर आप सब आओ। जैसे भाई ने आया था मुझे कॉन्टेक्ट करके फोन करके, बहुत खुशी लगा और बहुत अच्छा फील हुआ। तो आप सब लोग भी आओ और आप सबका वेलकम है। इस बार आप सबके बदन में वर्दी चढ़े जितने भी लोगों ने मेहनत की है, क्योंकि मुझे पता है कि एक एस्पिरेंट जितना मेहनत करता है उसमें कितना टाइम लगता है। कितना टाइम लग गया 3-4 साल 5 साल लोग तैयारी करते हैं, इतना टाइम लग गया। और इतने टाइम के बाद जब जीत हासिल होती है तो उसका जो लाइफ में मूवमेंट होता है तो वो उस टाइम आएगा। देखिए आप फेल हुए हो ना, आपने फेलियर देखा है, अपने आंख से आंसू बहाया है, आपने अपने मम्मी पापा का चेहरा देखा है। जब आप पूछ रहे हैं क्या हुआ रिजल्ट, तो कोई मैट्रिक में फेल हो जाता है, कोई आपके रनिंग में फेल हो जाता है, कोई मेरिट नहीं बन पाता है। लेकिन इन सब से सर्वाइव करते करते, फेल होते होते, अब जब आपका सक्सेस होगा इस बार, तो वो मोमेंट ही कुछ अलग होगा। और जिन बच्चों का नहीं हो पाया, अच्छा नंबर नहीं है, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, भाई ने भी अपने लाइफ में 27 बार एग्जाम दिया है। 27 बार, खाली जीडी का ही भर्ती नहीं, क्योंकि जीडी का तो आपको पता है 2-3 साल में एक भर्ती आती थी, अब जाके इलेक्शन का टाइम है बोल के रेगुलर गवर्नमेंट भर्ती निकाल रही है। लेकिन एसएसजीडी के साथ भाई ने हर गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम का तैयारी किया। सीजीएसएल, आपका सीजीएल, एमटीएस, आरपीएफ, रेलवे, एनटीपीसी, मतलब जो भी एग्जाम दे सके वो सारा एग्जाम दिया। और सिर्फ एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा, पढ़ाई की, और वही पढ़ाई भाई के काम में आई। और भाई ने जब तैयारी की 20 बार 21 बार गवर्नमेंट जॉब एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस गेन किया उन्होंने। बाद में उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, जीडी का 4-4 बार, एमटीएस का, सीजीएल का भी टायर 1 क्लियर किया हुआ था। तो ये क्या है ना, एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो गवर्नमेंट की तैयारी होती है ना, एक तपस्या होती है। आप भी एक तपस्या करो, इसका फल आज नहीं मिलेगा, 4 साल के बाद मिलेगा, 5 साल के बाद मिलेगा। और लोग आपको तब तक ताने गाली मतलब देते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएगा, ये है वैसा है वैसा है, सब चीज बोलते रहेंगे। लेकिन जो इन तानों के शोर में अपने सक्सेस का ताली बजवाएगा ना, वही एक दिन अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगा। और बस अपने मन में एक चीज मतलब मन में पूरा ठान के रखो कि जो आज मेरे को गाली दे रहा है ना, उसके लिए मैंने एक चंद लाइनें लिखी हुई, मेरा खुद का लाइन है, बहुत ही मेरा फेवरेट है कि जो दे रहा है गाली बजाएगा वो भी ताली, कोशिश मेरी जारी, कभी ना कभी आएगी तो मेरी भी बारी। तो ये चीज अपने लाइफ में याद रखना कि तुम्हारी बारी आएगी, बस कोशिश जारी रखना, हार मत मानना। भाई ने अपने मेहनत के दम पे आज वर्दी हासिल की है। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान का हर एक युवा अपने दम पे अपना स्टार्टअप खड़ा करे या नौकरी पाए, कुछ भी करे, लेकिन अपने दम पे करे और हार कभी मत माने। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या गलती हुई है देखो और सुधार करो, क्योंकि कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में मैं सौरभ भाई का धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे फोन करके इन्होंने बुलाया कि इतने सारे आपने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो आप आइए और मेरे यूट्यूब चैनल से मेरे दर्शकों को थोड़ा मोटिवेट करिए। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैं आज सौरभ भाई के यहाँ आया हूँ, यही इसीलिए। तो भाई का भी बहुत खुशी, और अपना भी इनका चैनल है, आप इनके भी चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करना। इनका चैनल का नाम भाई खुद बताएंगे, आए हुए हैं इतने दूर से। आप बताइए आपका चैनल का क्या नाम है और आप क्या क्या करेंगे उस चैनल पे, और कैसे युवाओं को पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए क्या उस चैनल पे आप करने वाले हैं, उनका थोड़ा सा बता दीजिए, बहुत सारे युवा भी देख रहे हैं। तो सौरभ भाई ने बताया कि तुम्हारा चैनल है, तो मेरा चैनल है डिफेंस डेयर डेविल्स के नाम से, डिफेंस डेयर डेविल्स। तो आप जाके यूट्यूब पे उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूँ, शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, आर्मी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, और आने वाले समय में वैकेंसी से भी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा। सौरभ भाई क्यों ना इसको दिखा देते हैं स्क्रीन पे। जी जी जरूर जरूर, अभी अभी दिखा देते हैं। अभी सांगे सांग भाई का थोड़ा यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा भाई कौन सा चैनल है। और ये भाई का अपना चैनल है, ये सौरभ भाई से मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ। कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे चैनल है, ये इस पे मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूँ। ये लास्ट अभी मैंने पीओपी करके आया, तो ये उनका वीडियो है।
ये कुछ शॉर्ट्स है मेरे, कुछ मेरे ट्रेनिंग के है, तो काफी ये सारे मेरे वीडियो है, थोड़ा आप चेकआउट कर सकते हैं, डिफेंस डेयर डेविल्स। जी जी, जरूर ये देख सकते हैं, इनके चैनल का नाम है, जरूर इसे जाके सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। भाई ऐसे रेगुलर बेस पे आपके लिए मोटिवेशन, स्टडी, माल मटेरियल वगैरह सब कुछ अवेलेबल कराते रहेंगे धीरे धीरे, और आपके साथ ऐसे ही मिलजुल के रहेंगे और अपने साथ बहुत सारे युवाओं को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। और मैं भी चाहता हूँ कि मोटिवेट करें और इनकी तरह हर कोई अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, मेहनत करे। जब आदमी मेहनत करता है तो उसका फल मिलता है यार। अब देखो, मेहनत नहीं करोगे तो रिजेक्शन तो मिलेगा ही। अब सोचोगे बिना मेहनत किए अंगूर, आगे बढ़े, मेहनत करें, जितना आपने मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। और भाई के चैनल को एक बार और देख लीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। भाई भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, ऐसा बात नहीं, सर्विस में रह के फिर वीडियोस वगैरह बना के फिर तो अरे कहाँ जा रहा है मेरा भाई, आजा। तो फिर वीडियो का एंड करते हैं भाई के साथ। भाई कुछ कहना चाहते हैं? फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सौरभ का। आज मुझे लेने के लिए गए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर। अभी मैं भाई के साथ ही हूँ, अभी शाम में मैं फिर से चला जाऊंगा, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सौरभ। मैं भाई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 18 दिन के छुट्टियों में बेचारा आया हुआ है, और 18 दिन के छुट्टियों में भी अपने घर वालों को छोड़ के मेरे से मिलने आया। बहुत बड़ा बात है, मेरा फोन आ गया, वही बहुत बड़ा चीज है, खुशी लगा और बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही भाई अपना आकाश छुए और तैयारी कर रहा भाई। एक दिन, अभी तो कुछ नहीं है, अभी खाली हेड कांस्टेबल वगैरह शायद बनाया, इसके बाद हो सके तो ये पूरा स्टार लगे 3-4 कंधा पे, नाम रोशन पढ़ने में भाई पूरा चला के। और मेरे को लगता है, विश्वास है अंदर में कि 3-4-5 साल के भीतर आकाश छुएगा ये। बिल्कुल सौरभ, आपके मुंह में दही शक्कर। तो फिर मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।